पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 1 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं, मजदूर दिवस भी कहते हैं और मई दिवस भी कहते हैं। तो ये श्रमिक लोगों के योगदान और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले श्रमिक आंदोलन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने अभी एक नई मुद्रा लॉन्च कर दी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और ये गोल्ड बेस्ड मुद्रा है, इसका नाम जिम्बाब्वे गोल्ड रखा गया है। ये है मैप में जिम्बाब्वे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर। लेकिन अब जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड लॉन्च कर दी है। ध्यान रखना, जिम्बाब्वे की नई करेंसी अब है जिम्बाब्वे गोल्ड। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो ये IREDA को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसे अब नवरत्न का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 मई को 2 राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र। आपको पता है पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो मुंबई प्रेसिडेंसी थी। मुंबई प्रेसिडेंसी में भाषा के आधार पर 2 राज्य बने, गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी भाषा बोलने के लिए महाराष्ट्र। तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत ये 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। तो 1 मई को ये गुजरात का स्थापना दिवस और 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। ये है महाराष्ट्र और ये है गुजरात। इन दोनों के गठन की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी मौका लगा तो मैं आपको वो हिस्ट्री जरूर पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में काठमांडू टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, काठमांडू फर्स्ट पे है और अपना नई दिल्ली सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के बालासोर में भारतीय नौसेना ने DRDO द्वारा डेवलप पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उड़ीसा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो यानी कि स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो अभी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अब मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बन गई हैं। अच्छा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं और भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो PS दिनेश कुमार ने SAT यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो रुआंग ज्वालामुखी ये अभी इंडोनेशिया में फटा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और जब भी आप जकार्ता सुनते हो आसियान माइंड में आना चाहिए। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में।
इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के अभी नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एक एडटेक कंपनी है एमेरिटस, इसने अभी टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शायद ये एडटेक कंपनी पहली बार आपने सुनी होगी और ये टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में नंबर 1 पे रही है। हम बाइजू, अनअकैडमी ये सब सुनते रहते हैं, ये भी एडटेक कंपनियां हैं क्योंकि इनका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको हम सुनते रहते हैं। लेकिन टाइम मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 ये एडटेक कंपनी बन गई है एमेरिटस। ये है एमेरिटस एडटेक कंपनी का लोगो। ये टाइम मैगजीन की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियों में टॉप पर रही है। ये करती क्या है? ये एडटेक कंपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT इस तरह की जो यूनिवर्सिटी हैं उनके पाठ्यक्रम को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटाया है? तो ये अभी श्रीलंका ने हटाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर पहले वहाँ प्रतिबंध था, लेकिन अब श्रीलंका ने इसे हटा दिया है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, ये जो आप मैप में श्रीलंका देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या है? ये पाक की खाड़ी है, इसे पाक जम्मू मंडल या पाक स्ट्रेट कहते हैं। और यहीं पे है कच्चा दीवू द्वीप। ये कच्चा दीवू द्वीप आप याद रखना, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था। कच्चा दीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसे 1975 में श्रीलंका को दिया गया था, इसलिए ये अभी बहुत चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो ये अपने देश भारत ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो अभी बीना मोदी को SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। SILF यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स, ये हैं बीना मोदी और इन्हीं को SILF में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया? तो अभी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, लेकिन अब ये इंडियन नेवी के 26वें प्रमुख बन गए हैं। इंडियन नेवी के चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो अब वाइस चीफ बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ये हैं कृष्णा स्वामीनाथन और यही भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MAHE ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो MAHE इसने अभी KV कामत को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब MAHE इसकी फुल फॉर्म क्या है? मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। इसने अभी KV कामत को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बन गए हैं इसाक डार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, एक ये आंसर लिखा था, इस तरह से जितने भी डिटेल्ड आंसर थे उनको आप पढ़ा करो और उनको लिखने की कोशिश किया करो। जितना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये मैंने अप्रैल के 4th वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था।
इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यूट्यूब पर आपको अप्रैल 4 बिग करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया, यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। ये इन्होंने 60 वर्ष की उम्र में जीता है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 2023 का केज मानवतावादी सम्मान बिल गेट्स को मिला है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को बनाया गया है। तीनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का बना है। दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूएई ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल वेदांता गुरुग्राम को घोषित किया है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ये मैं आपको डेली बता रहा हूँ। मोहम्मद सलेम ये रॉयटर्स के पत्रकार हैं। इन्होंने एक फ़िलिस्तीनी महिला का फ़ोटो क्लिक किया था और वो फ़ोटो था वो अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए हुए फ़िलिस्तीन में एक अस्पताल में मुर्दा घर के बाहर बैठी हुई थी। उस फोटो की वजह से मोहम्मद सलेम को ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। अच्छा, इंडिया टुडे की एआई एंकर सन्ना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है और सेन वॉटसन के द्वारा लिखित पुस्तक द बिनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका